हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ बैंगन का भरता की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इन दोनों बैंगन में एक चाकू की हेल्प से 2-3 जगह सुराख बनाऊंगी, क्योंकि हमें इनको रोस्ट करना है तो स्टीम को बाहर आने के लिए सुराख करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 2-3 जगह ही आप लोगों को ऐसा करना है। आप टूथपिक से भी इसको 1-2 जगह पर प्रिक कर सकते हैं। अब हम इनको गैस पर रख देंगे रोस्ट होने के लिए, जब तक कि इनका बाहर वाला कवर पूरा ब्लैक कलर का ना हो जाए। 5-10 मिनट के बाद ये पूरी तरह से रोस्ट हो गए हैं। अब हम ठंडे पानी में इनको डाल देंगे। ठंडे पानी में डालने से इनका जो कवर है वो आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए 3-4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि इसका कवर कितनी आसानी से निकल रहा है। दोनों बैंगनों का कवर हम इसी तरह से निकाल देंगे। मैंने इनका कवर साफ़ कर दिया है और मैंने इनकी स्टेम्स को अलग कर दिया है। चाकू से मैंने इनको थोड़ा अलग अलग किया है ताकि ये ठंडे हो जाए। अब मेरे पास एक हैंड चॉपर है जिसमें मैं इसको थोड़ा सा मैश करूँगी। हमें इनको पेस्ट नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा मैश करना है। आप एक पोटैटो मैशर की मदद से भी इन्हें मैश कर सकते हैं। ध्यान रहे कि हमें इनका पेस्ट नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही बस मैश करना है इनको। ये आप देख सकते हैं इस तरह का ये होना चाहिए। अब हम एक पॉट में ऑयल लेंगे। ऑयल गरम हो गया है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमें थोड़ी देर फ्राई करना है, जब तक कि ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। अब इसमें जाएगा चॉप्ड लहसुन। इसको भी मैं प्याज के साथ तेल में थोड़ी देर फ्राई करूँगी। इसके बाद हम इसमें अपने बैंगन ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे इन सब चीज़ों को। थोड़ी देर के लिए बैंगन को भी प्याज और लहसुन के साथ फ्राई करेंगे। अब इसमें जाएगा नमक, और बिल्कुल ही थोड़े से मसाले, हल्दी थोड़ी सी, सौंठ और सौंफ का पाउडर। इसमें बिल्कुल कम मसाला जाता है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें हरी मिर्च ऐड करूँगी, चॉप की हुई। ये रेड मिर्च है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। अगर आपके पास खाली ग्रीन चिलीज़ है तो आप खाली वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको फ्राई करेंगे जब तक कि साइड में ऑयल ना आ जाए। ये देखिए ये रेडी हो गया है। इसको एक बोल में हम निकाल लेंगे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। इसको पकाने में भी बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि हम ऑलरेडी बैंगन को रोस्ट कर चुके होते हैं। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।